मैं सुमित खांडल, मेरे YouTube चैनल अकाउंट बाय सुमित खांडल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में जो है वो प्रॉफिट्स पे चार्ट क्रिएट करने वाला क्वेश्चन वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, तो आज अपना टॉपिक का नाम है, आज अपन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट। यानी जब पार्टनरशिप के अकाउंट, जो भी अकाउंट अपन मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप में फर्म के अंदर, वो बनकर तैयार हो जाते हैं, ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम पार्टनरशिप के अकाउंट क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसके बाद जब हम, जैसे मान लो कोई भी पार्टनर है XYZ, उसको सैलरी मिलनी थी, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, उसने जो भी ड्राइंग करी उस पर, ठीक है। तो जब मान लो कोई भी आइटम जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर प्रॉफिट का रेशो मान लो, कुछ भी, ये 3-4 आइटम मान लो मोटा मोटी, तो मान लीजिए अगर इनमें से कोई आइटम पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ था पहले से, और किसी पार्टनर को अकॉर्डिंग टू डीड सैलरी नहीं मिल पाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 10%, 10%, और मिल गया 8%, 8%, या फिर मान लो मिलने से ही रह गया, दिया ही नहीं उसको, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी, कितनी हो गई कितनी, या फिर चार्ज करी नहीं। अच्छा, प्रॉफिट जो शेयर करते हैं अपन, प्रॉफिट या लॉस का शेयरिंग रेशियो होता है, वो एक्चुअल में डीड में लिखा हुआ था 3:1, और अपन ने एक्चुअल में डिवाइड किसमें कर दिया, 5:3:2 में। तो इन चीजों में क्या करना पड़ता है भाई, अकॉर्डिंग टू डीड चलना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म में जब डीड बनाया है तो उन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, सुधार करने के लिए अपन अकाउंटेंसी में या अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काटापीटी नहीं कर सकते। ये कोई रूल रबड़ नहीं है जो मिटा दिया, रूल से वापस लिख दिया। आप काटापीटी नहीं कर सकते कि फटाफट उसके ऊपर पेन चला दिया, 6,000 को 9,000 बना दिया, इम्पॉसिबल। या 15% को कितना कर दिया, 10% कर दिया, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं समायोजन, ठीक है। और देसी भाषा में बोलते हैं जुगाड़। अपन कुछ ऐसा जुगाड़, मतलब देसी भाषा का शब्द है, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। अपन ऐसा कोई एडजस्टमेंट, अपन ऐसा कोई समायोजन करते हैं जिससे वो चीज क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, एक तरीके से उस चीज में क्या हो जाता है, करेक्शन हो जाता है, रेक्टिफाई हो जाती है, ठीक है। होता क्या है, अपन देखो इस टॉपिक में अपन क्या करेंगे, अपना टारगेट क्या होगी इस टॉपिक में, जो अपना टॉपिक है कि अकाउंट जो है क्लोज हो चुके हैं, उनमें अपन क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। तो अपना जो टारगेट होगा, अपना जो मेन मोटिव होगा, मेन पॉइंट होगा करेक्शन का, वो ये होगा कि जब अपन साल भर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो अपना P&L एप्रोप्रिएशन भी बन चुका होगा, अपने पार्टनर्स कैपिटल भी मेंटेन हो चुके होंगे, टोटल भी लग चुका होगा, सब काम हो चुका होगा, टू बैलेंस CD भी आ चुका होगा, मतलब फाइनलाइज हो चुके अकाउंट। बाद में जब अपन ने डीड से मैच किया तो ये गलतियां पकड़ी गई। अब गलतियां पकड़ी गई तो उनको सुधार अपन किससे करेंगे, उनका करेक्शन किससे करेंगे, एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। ये वही टॉपिक है, इसमें अपन एडजस्टमेंट सीखेंगे। अच्छा, तो जैसे P&L एप्रोप्रिएशन बन चुका, कैपिटल अकाउंट बन चुके, तो जो जो चीजें उनमें अपन ने सही लिखी है ना, जैसे मान लो P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे, P&L एप्रोप्रिएशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बन गए, फाइनलाइज हो गया, अकाउंट क्लोज हो गए। तो जो जो चीजें उनमें अपन ने सही लिख दी, एक्यूरेट लिखी है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, उनको अपने को टच नहीं करना। अपने को इस टॉपिक में उन्हीं आइटम्स को, उन्हीं पर्टिकुलर्स को टच करना है जिसे या तो अपन ने क्या कर दिया, गलत कर दिया, यानी अपन ने उसमें क्या कर दी, फॉल्ट कर दी, ठीक है। या फिर दूसरा आइटम कौन सा टच करना है, देना था लेकिन दिया नहीं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था पार्टनर को, नहीं अलाउ किया, या देना था 10%, दे दिया कितना, 12, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, ड्राइंग पे नहीं किया। तो अपना जो ऑल ओवर क्वेश्चन में जितने भी आइटम हो उससे मतलब नहीं है, जो चीज अपन लिखने से रह गई, लिखने से रह गई मतलब ओमिशन, ओमिशन का मतलब है भूल गए, तो वो चीज ध्यान में रखना है। दूसरा,
फॉल्ट, अगर कोई चीज गलत हो गई, गलत चार्ज हो गई, गलत अलाउ हो गई, तो उस चीज को सुधारना है। कुल मिला के अपने को पकड़ना है गलतियों को और भूलों को। यानी एक तो अपने को किसको टारगेट करना है इसमें, SAULTS, गलतियों को टारगेट करना है, और दूसरा टारगेट है भूल, ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल को सुधारना है बस। बाकी जो चीज सही हो चुकी है उन अकाउंट्स में जो अपन ने साल भर बनाए, उनको टच नहीं करना। क्यों? वो तो हो चुकी। ठीक है, तो आपके पेज नंबर 14 है आपकी आरबीएससी की बुक का, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे आपको पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट दे रखा है। Sometime profit of the firm is distributed among the partner for a particular period without giving consideration to the terms and conditions laid down in the partnership deed। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करी है, जो अपन ने लिखी है, उसको अपन क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, और पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर बिटवीन द पार्टनर, अमंग द पार्टनर, उनके बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन वो चीजें तो रह गई जो अपन ने रूल्स एंड रेगुलेशन डीड में लिखे थे। ठीक है, such ignore or omitted terms and conditions are required to be adjusted after the close of accounting period। ये जो अपन ने इग्नोर कर दी चीजों को, या omitted मतलब अपन उनको नकार दिया, उनको भूल गए, तो उन चीजों को अपन किसके बाद सुधारते हैं, जब अपने अकाउंट क्या हो देते हैं, क्लोज हो चुके। भाई अकाउंट तो क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा क्या भूल गए। जब अकाउंट बन रहे होते हैं तब ये थोड़ी बोल देंगे भूल गए। जब सारा काम फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि अपन ने ये इग्नोर किया इस आइटम को, इस आइटम में फॉल्ट करी, इस आइटम में ओमिशन करी। आगे तो फिर क्या करते हैं अपन, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में या नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में अपन उन चीजों में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, जो भी आइटम इग्नोर हुए या ओमिटेड हुए। सिंस सम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द पास्ट एरर और ओमिशन, देयर सच ट्रीटमेंट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट सिचुएशन फॉर पास्ट एडजस्टमेंट अराइज व्हेन। आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं नीचे कि आप जो भी मतलब, इस लाइन का मतलब मैं बता देता हूं आपको जो मैंने पढ़ी है। सिंस सम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी अपने को क्या करने पड़ते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर होते हैं। क्या करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। पास्ट एरर का मतलब है जो अपन ने भूतकाल में या पहले जो अपन ने गलतियां करी है, भूल करी है, उसको सुधारने के लिए। द सच ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब आपको नीचे दे रखे हैं 5 पॉइंट, यानी ये 5 पॉइंट क्या है कि आपके जो अकाउंट फाइनलाइज हुए हैं उनमें 5 तरह की गलतियां पकड़ी जा सकती है। इन 6th गलती नहीं आएगी, आपके 6ठी गलती नहीं आएगी। पहली गलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्लीटली ओमिटेड। हो सकता है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिल्कुल ही भूल गए हो, या फिर आपने क्या दे दिया हो, मोर या लेस, यानी या तो ज्यादा दे दिया होगा या कम दे दिया होगा, तीनों ही गलती है। भूल गए तो भी गलती है, ज्यादा दे दिया तो भी गलती है, कम दे दिया तो भी गलती है। ये गलती कैसे पकड़ी जाएगी, डीड से पकड़ी जाएगी। अगर डीड में लिखा हुआ है तो गलती पकड़ी जाएगी। अब डीड में लिखा हुआ ही नहीं है तो फिर कैसे बोलोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साहब 10 देना था आपने 12 दे दिया। चोरी कैसे पकड़ोगे, जब डीड में मेंशन हो। ठीक है, दूसरी जो गलती हो सकती है वो हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, कौन चार्ज करती है, फर्म किस पे चार्ज करती है, जो पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालते हैं उस पे। ठीक है, तो वो ओमिटेड मतलब भूल गए, तो एक तो ये दूसरी अपनी टाइप की जो पार्ट या ओमिशन है। तीसरा है सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर इज ओमिटेड। मान लो किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, वो देने से भूल गए, या कमीशन देना था देने से भूल गई फर्म। ठीक है, या फिर देना था राम को दे दिया शाम को। ठीक है, जो चौथे तरह की गलती होती है वो होती है प्रॉफिट हैव बीन डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो। प्रॉफिट डीड में लिखे हुए थे साहब 3:1 में बांटना है। 3 पार्टनर है एबीसी, उनके बीच में प्रॉफिट कैसे बटना था अकॉर्डिंग टू डीड 3:1 में, लेकिन बांट कैसे दिया 5:3 में। तो ये फॉल्ट हो गई, इसको सही करना है। और लास्ट एंड फाइनल 5th पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यानी सीधी सी बात है कि आपके 5 तरह की गलतियां हैं। 5 तरह की गलतियों में आपकी मेन क्या है, या तो आईओसी अलाउ करने से रह जाए, या ज्यादा रेट से दे दे या कम रेट से दे दे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, चार्ज करने से रह जाए। सैलरी कमीशन या तो ओमिटेड हो जाए या गलत पार्टनर को चली जाए, या फिर प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मतलब जैसे डीड में कौन सा रेशियो प्रेस्क्राइब है, डेस्क्राइब है, और आपने एक्चुअल में जब अकाउंट मेंटेन किए तो गलत रेशियो में बांट दिया। तो बेसिकली गलतियों को पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, प्रूफ। और उस प्रूफ का यहाँ पे नाम क्या है, डीड। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, उसमें आपको एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पार्ट या ओमिशन मिलेगी,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की शॉर्ट में बोलता हूँ आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो या तो आईओसी में फॉल्ट या ओमिशन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फॉल्ट या ओमिशन मिल सकती है, सैलरी या कमीशन एससी, सैलरी या कमीशन में फॉल्ट या ओमिशन मिल सकती है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शॉर्ट में बोलेंगे पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या मिल सकती है, फॉल्ट या ओमिशन मिल सकती है। ओमिशन तो कहां से मिलेगी, ओमिशन नहीं मिलेगी, ओमिशन कैसे मिलेगी, तो प्रॉफिट तो बटेगा, फॉल्ट मिल सकती है कि गलत रेशियो में। तो इन सब चीजों की फॉल्ट पकड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डीड, पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी। अब हम आते हैं, ये तो हो गया इसका थ्योरिकल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनकी हेल्प लेके अपन जो अपने अकाउंट फाइनलाइज हो चुके हैं उनमें अपन ने जो फॉल्ट या ओमिशन कर दिए उनको सुधार सकते हैं, उनको करेक्शन कर सकते हैं। तो दो तरह के मेथड दे रखे हैं आपको वही पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे आपको दो तरह के मेथड दे रखे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। दो तरह के आपके मेथड दे रखे हैं, तो अपन पहले पहला मेथड सीखेंगे फिर दूसरा मेथड सीखेंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट वहीं दे रखे हैं पेज नंबर 14 पे। मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट, दो तरह के एडजस्टमेंट दे रखे हैं, मतलब दो तरह के मेथड्स है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जो फॉल्ट या ओमिशन हुई है उनको अपन क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। पहला पहला है पास्ट। देखो पहला मेथड है, मेथड आपके दो हैं। जो पहला मेथड आता है आपके मेथड्स आपके दो है। पहला मेथड आता है पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री, यानी रेक्टिफिकेशन बाय पासिंग सिंगल जनरल एंट्री। यानी आपसे चाहे कितनी फॉल्ट या कितनी ओमिशन हुई हो, कितनी तो कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हो सकती है, सैलरी में हो सकती है, कमीशन में हो सकती है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो सकती है, बशर्ते आपके पास क्या बना हुआ रहना चाहिए, डीड, क्योंकि बिना डीड के आप गलती पकड़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहला जो मेथड है पास्ट एडजस्टमेंट का, जो मेथड है सुधारने का, जो मेथड है क्लोज अकाउंट को उनमें फॉल्ट या ओमिशन को, पहला मेथड आता है कि रेक्टिफिकेशन बाय पासिंग सिंगल जनरल एंट्री। कि आप क्या करो, एक सिंगल जनरल एंट्री पास कर दो, और उससे क्या है कि आपकी सारी, मान लो क्वेश्चन में अगर 30, मान लो आपको 4-5 तरह की मैंने ओमिशन फॉल्ट बताई, जरूरी है क्या क्वेश्चन में 5 आए, क्वेश्चन में 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, पर आपके 5 नंबर का चैप्टर है ये, तो ज्यादा ओमिशन नहीं डालेगा वो। 1 नंबर की थ्योरी आती है, 4 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, 2-3 गलतियां डाल सकता है, लेकिन आपको क्या है, आप तो सीखो सारी बात। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि आप रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके आप सारी गलतियों को, सारी ओमिशन को, सारी फॉल्ट को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और जो दूसरा मेथड आता है, दूसरा जो मेथड आता है वो आता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी रेक्टिफिकेशन एम सिंह, मुझे सुन पा रहे हो एम सिंह? एम सिंह मेरी आवाज आ रही है? चलिए, रेक्टिफिकेशन थ्रो, मैंने क्या लिखा, P&L। अब आपको ये पता है कि जब अपन अकाउंट मेंटेन कर रहे थे साल भर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उस समय अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना चुके अपन, यानी कि वो तो दोबारा बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो वो आइटम आ चुके जो जो आने चाहिए थे। अपने को भी क्या पकड़ना है, फॉल्ट या ओमिशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन तो दोबारा बनेगा नहीं। तो ऐसा कौन सा अकाउंट बनाऊं जिससे वो अकाउंट बनाने से P&L एप्रोप्रिएशन ऑटोमेटिक सही हो जाए? तो वो तो दोबारा बनेगा नहीं, वो तो एप्रोप्रिएशन का पार्ट था। तो हमें अब बनाना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि एक ही अकाउंट बार बार कैसे बनाओगे आप उसी अकाउंट। फिर अगर मान लो आपको साल खत्म होने के बाद जब सुधार करना ही है एप्रोप्रिएशन में, तो फिर वहीं काट पीट के कर दो ना, बार बार एप्रोप्रिएशन बनाने क्या मतलब है। तो सीधी सी बात है कि जब आपने एप्रोप्रिएशन, जब आपने पार्टनर्स कैपिटल में जो जो आइटम साल खत्म होने से पहले, फाइनलाइज करने से पहले लिख चुके हो, उन आइटम को बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। अपना काम है फॉल्ट और ओमिशन पे टारगेट अपना। तो यहाँ पे अपन रेक्टिफिकेशन थ्रो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी बन चुका है। कब बन चुका है, अकाउंट क्लोज किए तब बन चुका है वो, साल भर के दौरान। अपन नॉर्मली क्या बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन बनाते हैं,
और क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हो, तो बन चुका। तो ये दो तरह के मेथड है कि आप उन ओमिशन और फॉल्ट को सुधार सकते हैं। वो दो मेथड सुधार सकते हैं। पहला है कि आपको क्वेश्चन में बोलेगा, आप टेंशन मत लो, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको ऐसे सुधारना है, पहले तरीके से सुधारना है या दूसरे तरीके से सुधारना है ना। अगर आपको क्वेश्चन में बोले, भाई क्वेश्चन तो पहचान ही जाओगे कि भाई ओमिशन या फॉल्ट का क्वेश्चन है और अकाउंट क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। दूसरी चीज, आपको नॉर्मल क्वेश्चन में हमेशा कौन सी कैपिटल देके रखता है, ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल देके रखता है, ओपनिंग, 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को। ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन होंगे ना पास एडजस्टमेंट के, इस क्वेश्चन में आपको कौन सी कैपिटल देके रखेगा, क्लोजिंग कैपिटल, 31 मार्च या 31 दिसंबर की। तो समझ जाना क्लोजिंग कैपिटल कब आती है, जब अकाउंट क्या हो चुके होते हैं, फाइनलाइज। तो इसको पहचानने का पहला तरीका तो वो है। दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को पहचानने का, ओमिशन या फॉल्ट नजर आएगी, देना था 10%, दे दिया 12%, या ओमिटेड हो गया, फॉल्ट हो गई। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कौन से मेथड से करना है, तो अगर वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको क्या करना है, सिंगल जनरल एंट्री से करना है या फिर आपको क्या करना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का सहारा लेना है, ठीक है। इसमें होती है सिंगल एंट्री, इसमें होती है एंट्रीज, एक से ज्यादा, ठीक है ना। तो इसको पहचानने का तरीका है पहले मेथड को कि वो आपको कन्फर्म बोलेगा, ENTRY, एंट्री, सिंगल एंट्री। तो समझ जाना पहला तरीका है ना। और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, सिंगल एंट्री नहीं बोल रहा तो फिर दूसरा तरीका कौन सा है, या तो वो आपको बोलेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, या फिर वो आपको क्या बोलेगा, एंट्रीज। इसमें क्या होगी, एंट्रीज होगी, TRIES। तो यानी इसमें तो सिंगल का ध्यान रखना है, यानी सिंगुलर, एक एंट्री से, और इसमें एंट्रीज आ जाएगी। और वो एंट्रीज किसके बिहाफ पे होगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के बिहाफ पे होगी। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा इसका जो था इंट्रोडक्शन क्लास हो गई है। और चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल ले लेते हैं फर्स्ट मेथड का, कि एक्चुअल में फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे क्या फॉल्ट होती है। तो अपन चलते हैं वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट आंसर में। हाँ जी, तो अपना जो क्वेश्चन मिलेगा वो अपना क्वेश्चन है पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पे आइए। और आपको पेज नंबर 22 पे जब आप ऊपर से आएंगे, ऊपर से जो आपको 14 क्वेश्चन है, नहीं 14 नहीं 13, ऊपर से क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 13 है। उस पेज पे एक ही क्वेश्चन है 13 का, बाकी नहीं है। जी 8th नहीं, आप इधर आइए। ये जो आपको क्या है, किताब में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, वेरी शॉर्ट 2 बार दे रखा है। तो जो पेज नंबर 21 निकालो, पेज नंबर 21 पे जो नीचे नीचे है वो तो वेरी शॉर्ट है, और पेज नंबर 22 है ना, वो वेरी शॉर्ट नहीं है, वेरी को काट लो, वो शॉर्ट है। उसको पेज नंबर 22 पे जो वेरी शॉर्ट लिखा हुआ है ना पिंक कलर में, उस वेरी को काट लो, वो दरअसल शॉर्ट है। तो मैं अभी वेरी शॉर्ट में जो है शिप्रा श्रुति 13 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। शिप्रा एंड श्रुति आर पार्टनर इन अ फर्म, राइट। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, देख ले पकड़ आ गई ना, यानी कि फाइनल अकाउंट तैयार हो चुके, फाइनलाइज हो चुके। इट वॉज फाउंड, क्या पाया गया, दैट सैलरी ऑफ ₹2000 वॉज नॉट गिवन टू शिप्रा, कि 2000 रुपए ना तो मंथली लिखा हुआ है, तो मैं इसे क्या मानूंगा, पर एनम मानूंगा, साल भर की। तो 2000 रुपए, 2000 रुपीज है, वो शिप्रा को मिलने थे अकॉर्डिंग टू डीड, लेकिन नहीं मिले, ऐसा पाया गया, राइट। गिव जनरल एंट्री, यानी कि मेथड नंबर 1, पास एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, राइट। सिंगल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन, ये अपना पहले मेथड से। अब पहले मेथड को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे,
पहले मेथड का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए, पहले मेथड को करने के लिए देखिए शिप्रा, हालांकि मैं इस क्वेश्चन को इजी तरीके से करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको ना इजी तरीका ना बिजी तरीका, बीच का रास्ता अपनाएंगे जिससे समझ आ जाए। कारण इस क्वेश्चन में मैंने इजी बता दिया, आपको समझ में भी आ गया। जैसे आप किसको नहीं मिली, बोले शिप्रा को नहीं मिली, तो शिप्रा को तो बना दे क्रेडिटर, और किसको ज्यादा, अब 2 ही जने हैं तो 2 जनों में से अगर एक को नहीं मिली तो फिर ज्यादा माल कौन खा गया, श्रुति खा गई। तो जो ज्यादा खा गया उसको तो क्या बना देते हैं, डेटर, और जिस बेचारे को नहीं मिला वो नीचे बैठ जाता है क्रेडिटर बन के। तो एंट्री बनेगी डेटर्स अकाउंट दिया टू क्रेडिटर, यानी राम ज्यादा खा गया तो राम अकाउंट दिया, शाम को कम मिल गया टू शाम। लेकिन वो एक जुगाड़ है। तो मैं अभी छोटे क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे बता के चलूं तो फिर बड़े क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो जो फर्स्ट मेथड है उसको करने के लिए अपने को जो अपना फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड से मैं करा रहा हूं सिंगल जन एंट्री, तो उसमें बनती है अपनी एनालिटिकल टेबल। उसको सॉर्ट आउट, वो एक सिंगल जनरल एंट्री को पकड़ने के लिए अपने को क्या बनानी पड़ती है फर्स्ट मेथड में, एनालिटिकल टेबल। फर्स्ट मेथड की बात करता हूं, और कोई सी टेबल नहीं बनेगी, घबराओ मत। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल खींच लीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलम आता है वो आता है पर्टिकुलर। राइट, कितने पार्टनर है इसमें, इसमें अपने क्वेश्चन में अपने 2 पार्टनर है, शिप्रा और श्रुति, शिप्रा और श्रुति। तो ये शिप्रा का कॉलम, शिप्रा के रुपए, ये श्रुति के रुपए, और लास्ट में ये आती है FIRM फर्म। ठीक है, यानी कुल मिला के जब अकाउंट बंद हो चुके तो अपन वो सब नहीं कर सकते जो अपन तब कर सकते थे जब अकाउंट चल रहे थे। भाई जैसे शादी हो गई, अब कोई किसी बंदे को कार्ड नहीं पहुंचा, अपन ने उसको इनवाइट, अरे यार उनको इनवाइट ही नहीं किया यार, वो तो अपने खास आदमी। तो मेरे को ये बताओ कि जो शादी फाइनलाइज हो गई, दुल्हन विदा हो गई, सब काम हो गया, तो आप उसको वो चीज कैसे दे पाओगे जब शादी चल रही थी, जब उसको मिलती। मतलब वो आदमी शादी में आता, वो रंगत अलग आती, वो आनंद अलग आता, वो इंजॉय अलग आता। एक वो है कि शादी हो चुकी, तो क्या वो पूरा सेटअप दोबारा अपन उस आदमी के लिए कर सकते हैं, नहीं। तो जो सैलरी की गलती हो गई, अगर वो सैलरी एक्चुअल में दी जाती तो वो सैलरी कहां आती, P&L एप्रोप्रिएशन में आती जब अकाउंट बन रहे थे, और फिर पार्टनर्स कैपिटल या करंट में आती, लेकिन दी ही नहीं। तो अपन वो चीज तो दोबारा रिपीट कर नहीं सकते। अपन कुछ ऐसा करेंगे जिससे, भाई सैलरी देते तो 2 जगह फर्क आता, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन में, एक जगह पार्टनर्स कैपिटल करंट में। तो अपन वो चीजें दोबारा से तो बना नहीं सकते क्योंकि वो चीजें बन चुकी, वो चीजें साल खत्म हुआ जब फाइनलाइज हो चुकी। तो अपन कुछ ऐसा करेंगे जिससे मतलब P&L एप्रोप्रिएशन का भी काम हो जाए, पार्टनर का भी काम हो जाए। P&L एप्रोप्रिएशन क्या कौन बनाती है, फर्म, और पार्टनर्स कैपिटल करंट कौन बनाते हैं, पार्टनर। यानी अपन कुछ ऐसा करेंगे कि दोनों जगह पोस्टिंग चली जाए ऑटोमेटिक। तो ये जो मैंने बोला है फर्म, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, P&L एप्रोप्रिएशन को। राइट, ये जो फर्म का कॉलम होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, P&L एप्रोप्रिएशन को। और ये जो पार्टनर्स के कॉलम होंगे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट को। समझ गए। जो पोस्टिंग पहले अपना क्या बनता है, एप्रोप्रिएशन, तो पहले अपन कोई भी ओमिशन या फॉल्ट को इसमें लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल, फिर वो इसमें आएगा। तो बना अपन हो ही रहे हैं, लेकिन उसके जैसा नहीं कर सकते, उसके जैसा नहीं हो सकता दोबारा, उसका डुप्लीकेट या कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये बस ये तरीका है। ठीक है, अहम सिंह, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही शायद, आ रही है? अभी आपको मैंने पहले पूछा था, जब आपने जवाब नहीं दिया। चलिए कोई नहीं। हाँ जी, तो ये जो फर्म का कॉलम है ये इनडायरेक्टली किसका काम करेगा, P&L एप्रोप्रिएशन का, क्योंकि दोबारा तो बना नहीं सकते। और ये जो पार्टनर्स के कॉलम होंगे किसका काम करेंगे, इनडायरेक्टली पार्टनर कैपिटल या करंट। तो सब जगह DRCR होता है। ठीक है, दिस इज डेबिट पोर्शन, रुपए एक बार लगा दिया, बार बार मत लगाना,
दिस इज क्रेडिट पोर्शन, इसका भी डेबिट पोर्शन, क्रेडिट पोर्शन, इसका भी डेबिट पोर्शन, क्रेडिट पोर्शन। ये ली, हाँ जी। अब आगे आइए, चलिए। तो अब अपन, मैंने क्या बोला था कि पास्ट एडजस्टमेंट के सवाल में अपना मोटिव, अपना टारगेट क्या होगा, फॉल्ट और ओमिशन। फॉल्ट ओमिशन किसमें, सैलरी में, बस खत्म। अपने को कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। सैलरी तो अपनी गलती है, मैंने आपको क्या बताया था, आईओसी में गलती हो सकती है, आईओडी में गलती हो सकती है, सैलरी कमीशन में हो सकती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो सकती है। तो सैलरी आ गई यहाँ पे। अब अपन ने किया क्या, वो पकड़ते हैं। अपन ने जब डीड से मैच किया, क्वेश्चन में आओ वापस, पेज नंबर 22 पे 13 क्वेश्चन में, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इट वाज फाउंड दैट सैलरी ऑफ ₹2000 वाज नॉट गिवन टू शिप्रा। यानी किसको नहीं मिली, शिप्रा को नहीं मिली। तो यहाँ पे अपने को क्या है, लैंग्वेज बना के लिखनी पड़ेगी भाई, प्रॉब्लम क्या हुआ। यहाँ पे अपन लिखेंगे सैलरी, कुछ नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में रीजन लिखना है। सैलरी ऑफ ₹2000, सैलरी ऑफ ₹2000 नॉट credited, salary of ₹2000 not credited to Shipra's account, comma now corrected। अब सुधार दी, now corrected, अब सुधार दी, ठीक है, नाउ करेक्टेड। तो अब देखते हैं, शिप्रा की थी ना कन्फर्म, राइट, शिप्रा की थी। अब सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, फिर पार्टनर को मिलेगी। तो 2000 रुपए की सैलरी किसको नहीं दी, शिप्रा को नहीं दी, अब दे दो। तो फर्म का क्या होगा, खर्चा, एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर दिया। और वैसे भी जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो सैलरी कहाँ आती है, 2 में ही तो आती है P&L एप्रोप्रिएशन में। तो यहां मैं सीधा लिख देता हूं, ये बराबर बिल्कुल यहाँ सीध में, यहां मैं लिख देता हूं 2000, ये पर एनम है, साल भर का, राइट। फर्म का एक्सपेंस, तो पार्टनर की क्या होगी, इनकम। हु इज द इनकम होल्डर, शिप्रा। भाई या क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है कि श्रुति ने जबरदस्ती ले ली, लेकिन फायदा तो इनडायरेक्टली किसको पहुंचा होगा, श्रुति को। भाई 2 जने और 10 रोटियां, एक ने खाना नहीं खाया, दोनों 5-5 रोटी खाते, एक ने खाना नहीं खाया, तो वो 200 रोटियां किसके पेट में, दूसरे के पेट में। अंडरस्टैंड, 2। लेकिन अगर जने कितने आ गए, 3, अब पकड़ के बताओ, जने कितने आ गए, 4, अब पकड़ के बताओ। इसलिए तो मैं आपको क्या बना रहा हूं, एनालिटिकल टेबल। 2 जनों में तो चोरी पकड़ सकते हैं, लेकिन अपन तो बिल्कुल सिस्टम से चलेंगे। 2 जने हो तो भी ये बनाएंगे, 3 जने हो तो भी ये बनाएंगे, 1 जना तो हो ही नहीं सकता पार्टनरशिप में। हाँ जी, तो फर्म का खर्चा पार्टनर, ये रहा, इसको मिलनी थी, ये CR कर देगा, ये खत्म। फर्म ने अपनी फॉल्ट सुधार ली, ओमिशन सुधार ली, फर्म का तो एक्सपेंस हो गया डेबिट, और पार्टनर की क्या हो गई, इनकम, बस खत्म। जिसके कॉलम काम नहीं आते वहां डैश डैश लगा दिया। अब पहले किसका टोटल लगता था, एप्रोप्रिएशन का लगता है ना। पहले अपन नॉर्मली जब करते हैं, पहले P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल लगता है, फिर वो प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट डिवाइड होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल या करंट में जाएगा। तो पहले इसकी प्रोसेसिंग खत्म करो, टोटल लगाओ, किधर का ज्यादा है, डीआर साइड का ज्यादा है, जिधर का टोटल ज्यादा होता है दोनों तरफ लिखते हैं, बोथ साइड, ठीक है। तो ये अपन दोनों तरफ लिख देते हैं, 2000 2000, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर से या माइनस होकर यहाँ पे कितना आएगा, 2000 रुपए का। अब बताओ ये 2000 रुपए लॉस ही है भाई, फर्म को इनकम तो हो नहीं रही ना, फर्म का तो खर्चा आ रहा है, इनकम तो तेरे को हो रही है। तो 2000 रुपए का क्या आ गया, लॉस आ गया। जब भी डीआर साइड का टोटल ज्यादा हो तो लॉस आता है, सीआर साइड का टोटल ज्यादा हो तो प्रॉफिट आता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो लॉस या प्रॉफिट निकलता है उसको किस में डिवाइड करते हैं, पार्टनर्स में। तो यहाँ पे पार्टनर कितने हैं, 2। तो लॉस या प्रॉफिट में तो श्रुति मना नहीं कर सकती ना, वो तो शेयर हो गई, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है,
नहीं दे रखा, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखना इक्वली डिवाइड करते हैं, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब उसके लिए अपने को भाई जाहिर सी बात है, ये फर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को। सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बंद होता है, फिर उससे क्या जनरेट होता है, प्रॉफिट या लॉस। ये जनरेट हो चुका है, फिर ये किस में डिवाइड होता है, पार्टनर्स में। तो यहाँ पार्टनर्स में बांटूंगा मैं, क्योंकि गलती सुधारने के बाद जो भी इफेक्ट आता है वो झेलना तो लास्ट में पार्टनर्स को ही पड़ता है। भाई तू मेरे को सैलरी क्यों नहीं दे रहा, फिर वो तो देता जब भी मेरे को ही झेलना था, तेरे को झेलना था, फिर क्यों नहीं लूं मैं। जो होगा जो देखेंगे फिर। तो जो चीज मिलनी है, जो चीज लेनी है, जो चीज चार्ज होनी है, जो चीज अलाउ होनी है, वो तो होगी। और प्रॉफिट तो फिर सब में बढ़ता है तो सब में ही बटेगा, लॉस भी सब में बढ़ता है तो सब में ही बटेगा। ये नहीं है कि लॉस भी अब तू ही झेल, तेरे को ही सैलरी की लग रही है ज्यादा, अरे ऐसा थोड़ी। ये तो नियम है, तो नियम से चलना पड़ेगा। प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के बीच में ही बटेगा, चाहे वो पार्टनर 3 हो चाहे 2 हो, ठीक है। तो अब मैं इसको बांट देता हूं, यहां लिख देते हैं लॉस ऑफ रुपीज, लॉस ऑफ रुपीज 2000। कहां से आया ये रहा, लॉस ऑफ रुपीज 2000 डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन 1:1 होता है, इक्वल रेशो 1:1। अब 2000 को आधा आधा बांट दो, 1000। तो फर्म ने क्या किया, सीआर, तो फर्म के सीआर में आया हुआ है ना, तो पार्टनर के डीआर, ठीक है। जिस चीज से कैपिटल बढ़ती है वो चीज क्या होती है, सीआर। और जिस चीज से कैपिटल कम होती है, चीज का मतलब यह है कि चाहे खुद को फर्म मानो चाहे खुद को पार्टनर मानो, ऑल एक्सपेंसेस आर डीआर होते हैं, ऑल इनकम आर सीआर। लेकिन जो कैपिटल होती है, ये जो पार्टनर्स वाला कॉलम है, ये कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, सीआर। तो कैपिटल को बढ़ाने वाले आइटम, जैसे सैलरी कैपिटल को बढ़ाएगी तो सीआर हो गई, और फर्म क्या करेगी, डीआर। तो ऐसे अपन ऐसे भी सीख सकते हैं, उल्टा कर दो, फर्म डीआर कर रही है तो पार्टनर सीआर करेगा, फर्म सीआर कर रही है तो पार्टनर डीआर करेगा। लेकिन लॉजिक क्या है, सैलरी को सीआर क्यों किया भाई, फर्म ने तो डीआर इसलिए किया, सैलरी को फर्म का खर्चा है, ठीक है। लेकिन पार्टनर ने सीआर क्यों किया, तो पार्टनर की इनकम। और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलो तो फॉर्मेट में सैलरी तो इधर आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, और कैपिटल करंट के सीआर में आती है, ठीक है। अब हो गया लॉस, तो मैं आपको जुगाड़ कैसे बताऊंगा, फर्म ने सीआर किया है लॉस को तो पार्टनर डीआर करेंगे, नहीं। फर्म इस लॉस को सीआर में क्यों दिखा रही है, क्योंकि फर्म किससे लेगी, पार्टनर से लेगी। और किससे लेगी भाई, प्रॉफिट होता है तो तुम मेरे से लेते हो, अब जब लॉस हो गया तो मैं तुमसे लूंगी। तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, लॉस से कम हो जाएगी, तो कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्योंकि कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, सीआर। तो उसको बढ़ाने वाले आइटम सीआर होते हैं, कम करने वाले आइटम डीआर होते हैं। तो इनके डीआर में बांट दो, 1,000 रुपए। थोड़ी जगह कम पड़ गई मेरे पास, मैं थोड़ा सा इस लाइन के एरो लगा के यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। 1000 रुपए, 1000 रुपए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो तो 1:1 में बांट दिया, 2000 के लॉस को तो 1000 रुपए आ गए, 1.5। 1000 रुपए तो ये डीआर करेगी और 1000 रुपए ये डीआर, खत्म। सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब टोटलिंग का टाइम है, टोटल लगा देते हैं। अब सबसे पहले हम